नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लॉकडाउन 4 यानी कल सुबह से 18 मई से शुरू हो रहा है और देश के 3 राज्य पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 31 मई तक अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। बाकी राज्य में 30 जिले जो कंटेनमेंट जोन हैं उनका लॉकडाउन जारी रहेगा, क्योंकि वो हॉट स्पॉट है। वहाँ कोरोना मरीज ज़्यादा से ज़्यादा पाए गए थे, 80% के करीब। और हमारे पूरे देश में 91,000 पार कर गया, जो कि चीन के आंकड़े से भी ज़्यादा हो चुका है। समस्याएं हैं, लेकिन सरकार राज्यों को सुझाव को मानते हुए बहुत सारी सहूलियतें दी है। और जैसे कि दिल्ली में 50% स्टाफ के साथ प्राइवेट और भारत सरकार के जो दफ्तर हैं वो खोले जाएंगे। सप्ताह में 1 दिन पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क, ग्लव्स, जो भी एहतियात की चीज़ें हैं सबको वहाँ पर लागू करना होगा। वो सारे पहनेंगे और बचाव करेंगे। रही बात ये कि मेट्रो, चाहे वो नोएडा मेट्रो हो या दिल्ली मेट्रो हो, सब के सब साफ सफाई कर दिए गए हैं, अलर्ट मोड पर डाल दिए गए हैं। जो परिवहन सेवा है, डीटीसी और बाकी जितनी भी रोडवेज हैं, सब अलर्ट मोड पे हैं, सब तैयारी में आ चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सीमित परिवहन सेवा, यानी एक बस में मात्र 20 लोग बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे, जिसे आप फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कह सकते हैं। और रही बात ये कि इसमें लाभ कम होगा, लेकिन अगर सभी व्यक्ति, पूरा देश इस सोशल डिस्टेंसिंग को मानेगा तो ये सारे काम शुरू हो सकते हैं। ऑड इवन फॉर्मूले पे बाजार भी खुल सकते हैं। इधर मजदूर भाइयों के कई खबरें आ गई, जैसे कि अंबाला हाईवे जाम कर दिया गया, झांसी में यूपी एमपी बॉर्डर पर मजदूर भाइयों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ, प्रशासन जूझने लगी। और इधर दिल्ली और यूपी जो है बॉर्डर पर, जहां पर गाजीपुर और आपका आनंद विहार, वहां पर जमावड़ा इकट्ठा हो गया और प्रशासन जूझ रही है। सरकार का स्पष्ट आदेश आ गया है कि जिस जिले के डीएम होंगे, अगर उनके जिला में कोई मजदूर पैदल चलता हुआ दिखाई देता है, यह उनकी जिम्मेदारी होगी। वह ऐसा करें कि उन मजदूर भाइयों को बस में बिठाएं और अपने जिला के बॉर्डर तक छोड़ दें। चाहे महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक 15-20 जिले क्यों ना हो जाए, सारे डीएम इस तरह से करेंगे तो शायद रोड पर कोई मजदूर भाई नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संकट में और मजदूर भाइयों के संकट में राजनीति भी खूब हो रही है। जैसा कि आप जानते होंगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने योगी आदित्यनाथ जी को एक लेटर लिखा कि मजदूर भाई पैदल चल रहे हैं, इनके लिए टिकट के पैसे हम दे देते हैं, आप बसें दे दीजिए। और इधर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस अगर इतना ही चिंतित है तो पंजाब में भी हमारे मजदूर भाई पैदल चल रहे हैं और महाराष्ट्र में भी, और दोनों जगह कांग्रेस शासित ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये गठबंधन में है और पंजाब में कांग्रेस शासन है। तो वहाँ ये क्यों नहीं करते, यानी राजनीति हो रही है। एक मजदूर भाई ने कंप्लेन यह किया, जब हमने उनसे पूछा कि आप पैदल क्यों चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, 3-3 दल की सरकार है, कोई फैसले नहीं लिए जाते। कुछ मजदूर भाइयों का यह भी आरोप है कि रजिस्ट्रेशन किए हुए 10-12 रोज हो गए। जिन मजदूर भाइयों के हाथ में 2,000-1,500 रुपये हैं, वो दलाल को अगर दे दें, जो राजनीतिक दलाल हैं, नेता टाइप के हैं, पैसे लेकर अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं भी है तो ट्रेन वाली लिस्ट में आपका नाम चढ़ जाता है। और कोई मजदूर भाई चाहे 10 दिन पहले ही पंजीकरण क्यों ना करा रखा हो, उसका नाम नहीं आता है। इस तरह की धांधली हो रही है। बहन मायावती जी ने
साफ साफ आरोप ही नहीं लगाया, केंद्र सरकार को आगाह कर दिया कि यमुना के किनारे होते होते यानी यमुना नदी के रास्ते से बहुत सारे मजदूर भाई अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि औरैया और औरंगाबाद की तरह एक बहुत बड़ी घटना सामने आए, तब सरकार जो है चौकन्ना होगी। हम पहले ही बता रहे हैं, उसको संज्ञान में लिया जाए। बहुत सारे नेता जो विपक्ष में हैं, जो जनता के लिए चिंतित हैं, सरकार को सावधान करते जा रही है, परंतु सरकार जगह जगह इनको रोकने पर लगी हुई है। और मजदूर भाई भी अब जो है उग्र होते जा रहे हैं। उग्र होंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमारे मजदूर भाइयों का अब सब्र का बांध जवाब दे चुका है, टूट चुका है। पैदल पैदल चलना, गर्मी और ऊपर से कई समस्याएं हैं। जिन फैक्ट्रियों में इन्होंने काम किया उसने वेतन नहीं दिया, मकान मालिक ने किराया मांग दिया और इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब ऐसे हालात में क्या करें? अगर 10 दिन 15 दिन का मामला होता तो लोग झेल लेता है, इधर उधर से लेकर भी काम चला लेता है। जब लॉकडाउन महीने 2 महीने 3 महीने रहेगा, हर कोई टूट सकता है। और रही बात ये कि इस लॉकडाउन 4 में जिम, स्पा, सैलून और ये जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, जहाँ भीड़ लगती है, जहाँ एक दूसरे से संपर्क होने की संभावना है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह, यह सब नहीं खुलेंगे। वे सारी चीज़ें खोलने का प्रावधान है जहाँ एक दूसरे से संपर्क ना बने। कुछ फैक्ट्रियाँ भी खोली जा रही है मजदूर भाइयों को आकर्षित करने के लिए, परंतु मजदूर भाइयों का जवाब दे चुका है। जेब में पैसे नहीं हैं, वो रास्ता पकड़ चुके हैं, अब किसी पर भरोसा नहीं है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपके लिए बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।